अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो स्टूडेंट, आज हम लोग फंक्शनल एनालिसिस के अंदर एक टॉपिक डिस्कस करते हैं, मैट्रिक्स स्पेस। क्योंकि स्टूडेंट्स, आपको एजुकेशन फॉर ऑल की इस साइड से हर मैथमेटिक्स के ऊपर सब्जेक्ट्स में आपको टॉपिक सारे मिलेंगे और कुछ ऐसे टॉपिक होंगे जो रिपीट भी हो रहे हैं। स्टूडेंट, बेसिकली मेरी कोशिश यही है कि आपको मैं वो चीज़ें एक्सप्लेन कर सकूं जो आप ज़्यादा आसानी से समझ सकें। कुछ चीज़ें आपको ऑन बोर्ड करवाई जाएंगी और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ऑन बोर्ड नहीं हैं। वो इसलिए कि चूँकि आपके पास टाइम बहुत कम होता है और थोड़े टाइम में आप लोग ज़्यादा चीज़ें सीखना चाहते हैं। होप सो कि स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में मैं आपको मैट्रिक्स स्पेस की डेफिनीशन और कुछ एग्जांपल्स के बारे में बताऊंगा। तो स्टूडेंट, इसका स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास ये है। तो स्टूडेंट, हमारे पास यहाँ पे देखें आप, मैट्रिक्स स्पेस जब पढ़ते हैं तो ये जो पेयर है, द पेयर एक्स डी, ये पेयर जिस तरह हम लिखते हैं ना, ये एक्स है और ये डी है। ये डी बेसिकली डिस्टेंस को शो करता है और एक्स का मतलब ये होता है कि कोई सेट है। और सेट जो होता है, आप जानते हैं कि सेट को हम कैसे लिखते हैं। वेयर एक्स इज़ अ सेट एंड द फंक्शन, ये जो फंक्शन है, और इस फंक्शन में स्टूडेंट एक ख़ास क्वालिटी है, वो ये है कि यानी हम x का x के साथ प्रोडक्ट करते हैं। इसका मतलब ये होता है कि हम x का एक एलिमेंट लेंगे और x का ही दूसरा एलिमेंट लेंगे और दोनों x के एलिमेंट्स को आपस में ऑपरेट करेंगे, उन दोनों के ऊपर कोई ऐसा फंक्शन अप्लाई करेंगे कि उसका जवाब दोबारा से रियल नंबर आएगा। अब स्टूडेंट, बात यह है कि आप जैसे को मैट्रिक्स के बारे में आप जानना चाहते हैं, तो जो मैट्रिक्स होता है इसमें चार खूबियाँ होती हैं। ऐसा सेट जिसमें ये चार खूबियाँ हों उसको हम मैट्रिक्स कहते हैं और मैट्रिक्स स्पेस है ये। अब स्टूडेंट, मैं थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट दे दूं कि स्पेस का क्या कॉन्सेप्ट होता है। तो स्टूडेंट, स्पेस बेसिकली ये होती है कि जैसे आप देखते हैं कि ये वाइट पेज आपको जो दिखाई दे रहा है, ये वाइट पेज जैसे हमारे हाथ में जब हम पकड़ते हैं तो उसके वो किसी चीज़ से मिल के बना होता है। अगर छोटा सा भी उस कागज़ के पेज के अंदर आपको सुराख होगा, एक होल होगा, तो आपको दिखाई देगा कि वो वहाँ से जगह खाली है। तो यहाँ पे हम इन्हीं चीज़ों को स्टडी करते हैं कि हमारे पास जैसे वाइट पेज हमारा एक स्पेस है और स्पेस के अंदर अगर एक छोटा सा सुराख भी आ जाता है तो वो हमारे लिए नुकसानदेह है। और इसी तरह हम अपनी इस कायनात को और इस सारी दुनिया को हम इसी नज़र से देखते हैं एज अ मैथमेटिशियन कि ये सारी कायनात सपोज रियल नंबर से मिलके बनी हुई है। इसके ऊपर जो हवा है, गैसेस, रियल नंबर्स हैं। अब जहाँ पे वो गैसेस का गैप होगा, हम कहेंगे कि यहाँ पे ये स्पेस मौजूद नहीं है, यहाँ पे कोई वैल्यू मौजूद नहीं है। तो स्टूडेंट, इन सब्जेक्ट्स को जो हम एम्पेयर के कोर्सेज पढ़ते हैं, बेसिकली हम स्पेसिस की, अगर यहाँ पे मैट्रिक्स स्पेस में एक स्पेस की बात करें तो स्पेस का मतलब ये होता है कि उस हमें फिर इन चीज़ों को चेक करते हैं, अपने फंक्शन को चेक करते हैं कि क्या ये इन कंडीशन को फुलफ़िल करता है, और ये हमारे लिए बड़ा ही कारआमद रहता है। होप सो कि इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं आपको इसके बाकी जो लेक्चर होंगे ऑन बोर्ड भी एक्सप्लेन करूँगा ताकि आपको इन चीज़ों में प्रॉब्लम ना हो। तो स्टूडेंट, यहाँ पे हमारे पास है, जैसे हमारा पहली कंडीशन ये है कि आप कोई दो नंबर लें एक्स सेट में से और उन दोनों के दरमियान अगर डिस्टेंस निकालें, आपको डिस्टेंस फार्मूला आता है, अगर वो ग्रेटर देन हो ज़ीरो से, कि उस सेट में पहली खूबी ये होनी चाहिए। दूसरी खूबी स्टूडेंट ये है कि जो डिस्टेंस है एक्स और वाई का लें तो वो ज़ीरो तभी आए जब एक्स और वाई इक्वल हों। और तीसरी खूबी ये है स्टूडेंट कि जब आपने डिस्टेंस लें एक्स और वाई का या फिर वाई से एक्स का, तो दोनों का डिस्टेंस इक्वल आए। और चौथी कंडीशन स्टूडेंट, ट्रायंगुलर इनइक्वलिटी सेटिस्फाई होनी चाहिए। बेसिक स्टूडेंट, मैं चूँकि अभी थोड़ी सी एग्जांपल्स आपको दूंगा, चूँकि मेरे इस पीडीएफ फोल्डर में आपको तो बहुत सारी एग्जांपल्स की ज़रूरत होती है और आप चाहते हैं कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हर क्वेश्चन आपको क्लियर हो।
लेकिन स्टूडेंट आप मैट्रिक्स स्पेस को प्रूव करना इंतहाई आसान है, और आप लोग जब इसकी तैयारी कर रहे हैं तो यकीन करें कि आपने हमेशा ये करना होता है कि आपको कहा जाता है सपोज़ कि ये कोई मैट्रिक्स है प्रूव करो, तो आप ये कोई एक सेट दे के कहा जाता है प्रूव करो कि ये एक मैट्रिक्स स्पेस है कि नहीं है। तो स्टूडेंट आप बस ने आपने करना क्या होता है, दो एलिमेंट लेने होते हैं और ये खूबियाँ बस लिखनी होती हैं दोबारा। और इसलिए ये है कि ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, आप तरतीब से इनको लिखते जाएं। अब मैं यहाँ पे लेकिन उसमें जो सबसे ख़ास बात ये होती है वो होती है डेफिनेशन। स्टूडेंट डेफिनेशन ये होती है कि जैसे डिस्टेंस निकालने का फार्मूला आप जानते हैं कि आपके पास दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस हम निकालते हैं x2 माइनस x1 इसका होल स्क्वायर अंडर रूट। अब स्टूडेंट ये डिस्टेंस फार्मूला रियल नंबर में तो है एप्लीकेबल, लेकिन बाकी जब हम इसको डिफ़ाइन करते हैं किसी और पॉइंट ऑफ व्यू से ना, तो आप डेफिनेशन के ऊपर नज़र रखा करें। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूंगा, यहाँ देखें आपके पास है जैसे एग्जांपल 1.1, देखिए ना पहला क्वेश्चन है आपका, आपने डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई और ये उसका फार्मूला दिया हुआ है, देख रहे हैं आप, यानी ये चीज़ आपको दी हुई है। आपसे ये कहा जाता है प्रूव करो कि ये मैट्रिक्स स्पेस है। तो स्टूडेंट इसको तो प्रूव करना इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि इसकी डेफिनेशन ही ऐसी है। देखें आप x में से y निकालें तो या तो वो ग्रेटर देन ज़ीरो आएगा या ज़ीरो आएगा, दो ही कंडीशनें हो सकती हैं। तो पहली कंडीशन में हम कहते हैं कि सपोज x में से माइनस वाई निकाला, तो ये कंडीशन यहीं फुलफ़िल हो रही है, ये भी हो रही है, ये भी यही हो रही है और यहाँ भी यही हो रही है, यानी चारों कंडीशनें फुलफ़िल हो रही हैं। अब स्टूडेंट नेक्स्ट है दूसरी एग्जांपल है, लेकिन इस एग्जांपल में जो डेफिनेशन लिखी गई है ये आर एन स्पेस की है। अगर आपका क्वेश्चन आर एन में हुआ तो डेफिनेशन ये अप्लाई होगी, अगर आपके क्वेश्चन में नॉर्म स्पेस हुई तो डेफिनेशन ये अप्लाई होगी। तो स्टूडेंट आप ज़रूर इस बात को अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। जैसे आप एग्जांपल है 1, 2 और 3 में, यानी हमारी डेफिनेशन डिस्टेंस की बदलती रहती है। ये नहीं है कि डिस्टेंस का हमेशा यही फार्मूला यूज़ होगा, नहीं, जो हमें कहा जाता है हम उसी के मुताबिक उसको फॉलो करते हैं। तो स्टूडेंट अभी जैसे एग्जांपल 4 देख रहे हैं आपके पास, लेट एक्स एंड रो एंड वाई एंड इसका नाम जो है सिग्मा बी ए मीट्रिक स्पेस एंड डिफाइन द कार्टियन प्रोडक्ट एक्स क्रॉस वाई इक्वल टू दिस इज प्रोडक्ट मेजर्स टा ऑफ x1 y1 x2 y2 इक्वल टू दिस वन। तो स्टूडेंट अभी आप इसको देखें तो ये जस्ट एक डेफिनेशन है, ये एक डेफिनेशन है। डेफिनेशन ये बता रही है कि आपको जो सेट दिए होते हैं ना उनकी डेफिनेशन आप यहाँ से देखें, x क्रॉस y जो है वो ये आ रहा है, और यहाँ पे इसने लिखा है कि डिस्टेंस बिटवीन, ये जो लिखा हुआ है टा है, x1 y1 को हम इस तरह लिखेंगे। अब स्टूडेंट आपने इसको मैट्रिक्स स्पेस प्रूव करना है, तो जस्ट आपने यहाँ एलिमेंट्स की जगह जहाँ x और y लिखा हुआ है वहाँ पे आपने ये एलिमेंट लिख देने, रो इंटू x1 y x2 होल स्क्वायर। एक पहला एलिमेंट ये लिखेंगे और y की जगह आप ये वाला एलिमेंट लिख देंगे। बाकी वही कंडीशन है, इक्वल ग्रेटर देन ज़ीरो कर दें आप, दूसरे में इक्वल टू ज़ीरो कर दें। मीनिंग ये होता है कि आप जब भी मैट्रिक्स की डेफिनेशन अप्लाई करें तो आपका फोकस सिर्फ ये चार कंडीशनें फुलफ़िल करवाने में डेफिनेशन के मुताबिक हो। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे बात हो रही है सब स्पेस की, जैसे y और d ऑफ एक्स डी। y अगर सब सेट है x का तो डिस्टेंस बिटवीन जो हमारे पास आएगा d बार इक्वल टू d ऑफ y क्रॉस y। तो अब चूँकि आप देखें तो यहाँ पे y जो है वो छोटा है एज़ कम्पेयर टू x, तो हम कहते हैं कि अगर आपने कोई स्पेस है x, उसका सब सेट लेके अगर उस पर डिस्टेंस का फार्मूला लगाएं तो हम उसे सब स्पेस कहते हैं। उसके बाद स्टूडेंट ये L इन्फिनिटी है, L इन्फिनिटी की डेफिनेशन ये लिखी हुई है। इसी तरीके से स्टूडेंट जो x सी ए बी है इसकी डेफिनेशन ये लिखी हुई है, हम इस डेफिनेशन का यूज़ करते हैं। और डिस्क्रीट मैट्रिक्स में ये जो 8 नंबर पे है इसका यूज़ करते हैं। एल पी स्पेस की ये डेफिनेशन है। तो अब स्टूडेंट आपको मैं ये बता दूं, जो मैट्रिक्स स्पेस में स्पेशल डेफिनेशन यूज़ होती है वो होती है एक रियल की, एक आर एन की, इसी तरीके से यहाँ पे लिखा गया है नॉर्म स्पेस की, और फिर आपके पास है, यानी ये जो है आपने याद रखना है, एल इन्फिनिटी की डेफिनेशन ये होती है। इसी तरह
ये जो x इक्वल टू सी ए बी, ये जो सी ए बी होता है ना, ये कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, ये याद रखना आपने। ये फंक्शन है, जस्ट ये क्या है, फंक्शन है किस चीज़ के, एक्स टी और वाई टी के। बट स्टूडेंट यहाँ पे जैसे यहाँ डिस्क्रीट मैट्रिक्स लिखा हुआ है, तो स्टूडेंट एक डिस्क्रीट टोपोलॉजी भी होती है। डिस्क्रीट टोपोलॉजी का कॉन्सेप्ट इससे डिफरेंट है, ये जस्ट डिस्क्रीट मैट्रिक्स की डेफिनेशन ये होती है। तो स्टूडेंट यहाँ पे आपने देखा कि ये 4 खूबियाँ जो हैं आपने इन तमाम सेट के ऊपर अप्लाई करनी हैं, और अप्लाई करने के बाद आपने प्रूव करना है कि ये सारी की सारी जो हैं ये मैट्रिक्स हैं। तो स्टूडेंट होप्स हो कि मैं नेक्स्ट किसी लेक्चर में ऑन बोर्ड आपको ये चीज़ें एक्सप्लेन भी कर दूंगा। और कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जस्ट उनको मैट्रिक्स स्पेस का कॉन्सेप्ट पहले से क्लियर होता है, और ये जो चीज़ें हैं वो इनको कर भी सकते हैं। तो अब इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, हमारा जो नेक्स्ट है इसमें यहाँ पे ओपन सेट और क्लोज सेट की बात करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग एजुकेशन फॉर ऑल।